णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौसाऊण। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य बाबा जी मामनी राज की जय। ग्रंथाधिराज रतन कंड शाकाचार्य चल रहे हैं। इस महान ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी हैं। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने इस ग्रंथ को रचकर हम तुम सब पर बहुत उपकार किया है। इस ग्रंथाधिराज में मात्र श्रावकों के लिए ही नहीं, मुनिराजों के लिए भी बहुत कुछ सचेत होने के लिए कहा है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने से पता लगता है कि समंत भद्र स्वामी कितने चातुर्य बल से सहित थे, कितने विवेकी और समझदार थे। उनके प्रत्येक श्लोक में मंत्र है, जादू है, जो कि खींचकर मोक्ष मार्ग में जीवों को लगा देता है। सम्यक दर्शन अधिकार प्रथम अधिकार चल रहा था। इसमें मूढ़ताओं का कथन था। पिछली में मैंने आपको देव मूढ़ता के बारे में बताया था। आज अभी गुरु मूढ़ता के बारे में हम आपको बताते हैं। गुरु मूढ़ता क्या होती है? जो आरंभ परिग्रह रहित, सम्यक दृष्टि, निर्गंत दिगंबर मुनिराज, अपने आत्मा की साधना करने वाले ऐसे महागुरु को छोड़कर जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव आरंभ परिग्रह से सहित जगत के मोह से मोहित, समझ जगत का बुरा करने वाले ऐसे पाखंडी साधुओं के चक्कर में आकर के अपने जीवन को व्यर्थ ही पत्थर की नाव के समान संसार रूपी समुद्र में डुबो रहे हैं। ऐसे जीवों को बचाने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी गुरु मूढ़ता का स्वरूप कहते हैं। 24वां श्लोक है। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषिण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषिण्डिमोहनम्। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, चलो हम मिलकर के विचार करते हैं। वे कह रहे हैं सग्रंथ आरंभ हिंसा नाम, सग्रंथ परिग्रह, आरंभ हिंसा नाम, और आरंभ हिंसा से सहित। आरंभ हिंसा कहते हैं घर गृहस्थी में जो हिंसा होती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू बुआरी लगाना, चूल्हा चक्की आदि, इनके माध्यम से जो हिंसा होती है, अग्नि जला करके आदि आदि जितनी भी हिंसा के साधन, उनको आरंभी हिंसा कहते हैं। जो परिग्रह से सहित है और आरंभी हिंसा से सहित हैं। और कैसे? संसार आवर्तवर्ती नाम, संसार रूपी चक्र में लवलीन है। जो संसार का चक्र है, कोई मोहित है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनाप शनाप जिन चीजों से संसार बढ़ता है, ऐसे क्रिया कांडों को करना संसार चक्र में लीन रहना कहलाता है। चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाना, बिना मतलब के
हिंसा में सहायता करना, स्वयं हिंसा में प्रवृत्ति करना, अनेक प्रकार से बालों को बड़ा बड़ा करके उन्हें बहुत समय तक नहीं धोना, जुएं आदि पड़ जाते हैं, बहुत सारी हिंसा होती है, फिर उन बालों को किसी ऐसी चीज़ों से धोना जिससे वो जुएं आदि मर जाना। ये सब जितनी भी क्रिया कांड हैं, सब की सब ये संसार रूपी चक्र में भ्रमण करने के साधन हैं। जो परिग्रह से सहित हैं, आरंभी हिंसा से सहित हैं और संसार रूपी चक्र में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हैं, वस्त्र पहने हैं और भी अनेक अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हैं। ऐसे पाषंड नाम, ऐसे पाखंडी, मिथ्या दृष्टि, ढोंगी साधुओं की पुरस्कार, जो आदर सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी विनय करते हैं, सो पाषंड मोहनम गेयम, वह पाखंड मोह जानना चाहिए या फिर वो गुरु मूढ़ता जानना चाहिए। यहाँ पर ऐसा समंतभद्र स्वामी कहते हैं। देखो, यह अज्ञानी जीव है, संसार में भटक रहा है। कभी इसकी इच्छा होती है कि संसार बेकार है, मुझे संसार से निकलना है, तो यह अपने पूर्व के पाप के उदय से ऐसे कुगुरुओं को प्राप्त हो जाता है कि जिसे वह हिंसा आदि प्रवृत्तियों में लगा देते हैं। जैसे हुक्का पीना, गांजा पीना, कहते हैं लगाओ एक बहुत बढ़िया सूट, जिसने खूब अच्छा हुक्का पिया, खूब खींच मारी, तो उसे कहते वाह वाह तेरी मुक्ति निश्चित है, जीत गया जीत गया, हुक्का मारने से मुक्ति हो रही है। ऐसे ही जिसने सबसे ज़्यादा भांग पी, अरे तू तो सबसे बड़ा देवता का भक्त है, तेरा कल्याण निश्चित होगा। बताओ, भांग पीने से कल्याण हो रहा है। इस तरीके के कुगुरु संसार में जीवों को फंसा देते हैं और अनेक प्रकार से फंसा करके, जैसे स्वयं पत्थर की नाव है, स्वयं संसार में डूबेंगे और जो जीव उनकी बात मानते हैं वे भी संसार में डूबते हैं। तो ये बेचारे अज्ञानी पाप कर्म के उदय से ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। कभी उनको पुण्य कर्म के उदय से निगंत दिगंबर मुनिराज की सहायता नहीं मिल पाती, उनका उपदेश नहीं मिल पाता, उनकी शरण नहीं मिल पाती, और वे भी ऐसे ही मिथ्या क्रिया कांडों को करते करते औरों को भी फंसाते हुए संसार में ही भटकते रहते हैं और नरक आदि दुर्गति के पात्र बनते रहते हैं। तो ऐसे पाखंडी, मिथ्या दृष्टि कुगुरुओं की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें ये सब कुछ करते हैं, वो भीख मांगते हुए आते हैं, उनको भोजन देते हैं, भीख देते हैं, या इस तरीके से कुछ भी करते हैं, तो वो सब उनका निश्चित रूप से गुरु मूढ़ता कहलाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ये मिथ्या दृष्टि हैं, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को भटकाते हैं, अनेक प्रकार के मिथ्या बातें करते हैं। मेरे ये करने से तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो, ये वाला मंत्र आप रख लो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं नारियल पढ़ के देता हूँ, इसे घर में रखना, सब तरीके की खुशी होंगी। इस तरीके से लोगों को भटकाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है। पिछले जन्म में वीतरागी जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से उस जीव ने जो पुण्य का संचय किया था वो उदय में आना था, और कुगुरु ने किसी नारियल आदि को देकर कहा तुम्हारा इससे भला होगा। लाखों में किसी एक का पूर्व पुण्य जो वीतरागी भगवान के चरणों में अर्जित किया था, पूर्व पुण्य के वजह से उसका भला हो गया, तो वो दुनिया में क्या कहता है कि इस साधु के करने से, इस साधु के ऐसे नारियल पढ़ के देने से मेरा भला हो गया।
तो वो अन्य अन्य जितने लोगों से कहता है वे भी उधर को भटकते हैं और वो भी अपने जीवन को मिथ्यात्व में भटका देते हैं। भव्य जीवों, हमें यथार्थ वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हमें सच्चे निगंत दिगंबर जैन मुनिराज के चरणों में जा कर के उनकी आराधना करना चाहिए, उनका उपदेश सुनना चाहिए, उनकी महिमा गाना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो समंतभद्र स्वामी ने इस श्लोक को रच करके यह बताया है कि कुगुरुओं के चक्कर में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो जीव कुगुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं वे गुरु मूर्ता में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ ही संसार में ढकेल देते हैं, नुकसान की तरफ बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। नौ बार नमः।